आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय रमेशभाई साहेब, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्य मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, तसंच पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, दिलीप वळसे पाटील, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच सन्माननीय नेतेगण, आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में उठे तूफान के बारे में और देश पर इनके भविष्य के प्रभाव के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में विद्रोह का माहौल बना हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि अजित पवार के करीबी मंत्री और विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हो, बीजेपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे को दबाव डालने की कोशिश में कर रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी उन्हीं की पार्टी के विधायकों से धमकी मिल रही है। क्या आप जानते हैं कि ये विधायक अपने प्रोजेक्ट्स फाइलों को मंजूरी न मिलने पर मुख्यमंत्री को शिकायत करने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये विधायक समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे रहे हैं, कहते हुए कि आप हमारे कारण मंत्री बने हैं? ये सब रोचक और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हम आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास क्या है, वर्तमान में कौन से दल और नेता किस प्रकार के राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और इनके परिणामों से देश के भविष्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आइए सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र का नाम शिवाजी महाराज के शासनकाल में राज्य के उत्तरी भाग को दिया गया था, जिसे महाराष्ट्र या महाराष्ट्र देश कहा जाता था। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, जो बाद में पूरे भारत में फैल गया। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई और यहाँ के कई मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के अंतर्गत महाराष्ट्र में विकास, शिक्षा, कृषि, औद्योगिकरण और सामाजिक न्याय के कई कार्यक्रम चलाए गए। कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने भारत के सबसे विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक का दर्जा पाया। लेकिन कांग्रेस की सत्ता में ही कुछ दरारें दिखने लगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी की नीतियां और नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अलग दल बना लिए। इनमें से एक दल है शिवसेना, जिसे बाल ठाकरे ने 1966 में मराठी मानुस के हितों के लिए बनाया था। शिवसेना ने मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत की और महाराष्ट्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। शिवसेना ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता के नारे लगाए और कांग्रेस के विरोधी गठबंधन में शामिल हुई। दूसरा दल था एनसीपी, जिसे 1999 में शरद पवार, पीएन संगमा और टीएन शेषन ने कांग्रेस से अलग होकर बनाया था। एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सत्ता पाई और शरद पवार के बेटे अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एनसीपी ने कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ दिया और उनके नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एनसीपी ने आर्थिक विकास, किसानों के हित और राज्य के आज़ादी के मुद्दे उठाए। तीसरा दल था बीजेपी, जिसे 1980 में भारतीय जनसंघ के बदले में बनाया गया था। बीजेपी ने हिंदुत्व, राम मंदिर और भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट बैंक बनाया और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में विपक्ष का किरदार निभाया। बीजेपी ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बहुमत पाकर इतिहास रचा और महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ सरकार बनाई। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने राज्य में कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इन तीनों दलों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इनमें से कुछ हैं। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ा और 288 सीटों में से 122 पर जीत हासिल की। शिवसेना ने 63 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 41 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती। बीजेपी ने शिवसेना को बाद में सरकार में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उनके बीच में कई मुद्दों पर मतभेद रहे।
वहीं साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने फिर से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और 288 सीटों में से 161 पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का आधा कार्यकाल का दावा किया, जिसे बीजेपी ने मना कर दिया। इससे शिवसेना ने गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी का गठन किया। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि एनसीपी के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं 2020 में कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले और मौतें दर्ज की गई। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने लॉकडाउन, क्वारंटाइन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के उपायों को लागू किया, लेकिन उनके विरोधी दलों ने उनकी नीतियों और प्रबंधन की आलोचना भी की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की मांग की और केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन किया और सरकार को बचाया। इन घटनाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए रुझान और चुनौतियां पैदा की हैं। इनमें से कुछ हैं। महाराष्ट्र में अब 3 बड़े दल हैं जो अपने अपने वोटर बेस को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व और विकास वाली नीतियों पर जोर दिया है और अपने केंद्रीय नेताओं को राज्य में अक्सर भेजा है। शिवसेना ने अपनी मराठी अस्मिता और आत्मनिर्भरता के नारे को दोहराया है और अपने राज्य के मुद्दों पर जोर दिया है। एनसीपी ने अपने किसान और गरीब वर्ग के हितों को अग्रसर किया है और अपने अनुभवी नेता शरद पवार की राजनीति का हुनर का फायदा उठाया है। महाराष्ट्र में अब एक अनोखा गठबंधन है जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। ये तीनों दल अपनी विचारधारा, राजनीतिक इतिहास और लक्ष्यों में काफी अलग है, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आए हैं। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि महान विकास मोर्चा। इस गठबंधन को अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने और विश्वास वोटरों को संतुष्ट रखने के लिए कई समझौते करने पड़े हैं। इस गठबंधन का सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने विभिन्न विचारधाराओं को कैसे समन्वित करें और अपने विरोधियों के आरोपों का कैसे मुकाबला करें। महाराष्ट्र में अब एक नया राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, जिसमें नए मुद्दे, नए नेता और नए राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आरक्षण, भाषा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राज्य की आज़ादी जैसे मुद्दे उभर रहे हैं, जिनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अब नए नेता भी आगे आ रहे हैं, जैसे कि शिवसेना के आदित्य ठाकरे, एनसीपी के रोहित पवार, बीजेपी के विनोद तावड़े और कांग्रेस के रविंद्र वायकर, जो अपने दलों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब राजनीतिक संघर्ष भी तेज हो रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच में तीखी तकरार है, जिनमें दोनों दल एक दूसरे की नीतियों, नेतृत्व और राज्य के मुद्दों पर आक्षेप लगा रहे हैं। एनसीपी और बीजेपी के बीच में घमासान है, जिसमें दोनों दल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार और राज्य के हितों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर है, जिसमें दोनों दल एक दूसरे पर केंद्र और राज्य के मुद्दों पर असफल, असमर्थ और असंवेदनशील होने का इल्जाम देते हैं। ये सब बातें हमने आपको बताई ताकि आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में अधिक जान सकें और अपने विचार और प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।